माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत लगा के आप काम कर रहे हैं, मन से, तन से, धन से पूरा न्योछावर होकर काम कर रहे हैं, आप अपना समय भी दे रहे हैं। तो होता क्या, जब आप मेहनत करते हैं तो कुछ लोग चाहते हैं, हम तो लोग चाह रहे हैं मेहनत करके हम लोग आगे बढ़ें, कुछ हम करके आगे बढ़ें, कुछ परिवर्तन करके हम आगे बढ़ें, कुछ लोगों की सोच को परिवर्तित करके देश हित में उनकी सोच को लाएं और ऐसे करके हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, हम आगे बढ़ें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं फिजूल वाले, जो काम तो करना चाहते नहीं, चापलूसी करना चाहते हैं। वैसा करके वो सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, इधर की उधर लगाने का काम होते हैं। यानी देखिए, सोच माइंड सबके अंदर है, लेकिन वो क्या कर रहा है, हम तो अपने उसका सदुपयोग कर रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। एक तरफ क्या होता है, लोग एनर्जी को सही तरीके से यूज करते हैं और एक तरफ से केवल उसकी बुराई भलाई ऐसा करने में, जो और उससे ऊंचा नीचा दिखाने में, ये सब करने में लगा देते हैं। लेकिन देखिए, मैंने आपको पहले भी कहानी कुछ बताई और कहानी के माध्यम से होता क्या, देखिए हम बता रहे हैं, कहानी के माध्यम से केवल होता इतना है कि जो हम बात अपने शब्दों से हो सके ना समझा ना पा रहे हो, हमारी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग अंतर हो सकता है। मैं अपने विचारों को पहुंचाना चाह रहा हूं अब तक, लेकिन हो सकता है शायद उस माध्यम से ना पहुंचा पाऊँ। एक कहानी एक ऐसा माध्यम से कि जिसके माध्यम से सरलता से आप बात को समझेंगे, मैं आपको सरलता से पहुंचा पाऊंगा। दूसरा, उसको जो कहानी का जो सार है और जो मेरा कहने का मतलब होगा, वो आप सीधी कहानी से समझ जाएंगे। बहुत सारी कहानी ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, तो ऐसा ही देखिए मैं आज आपको बताता हूँ। होता क्या है, जो आप भी देखते होंगे, आप भी कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है, वो होड़ लगी रहती है कि बड़े अधिकारी से अपनी तक पहुंच कैसे बनाया जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मेहनत के अपने खुद के दम पर जाने जाते हैं। कुछ क्या करते हैं कि ऐसे इधर के उधर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, कुल मिला के अपना जो चापलूसी वगैरह करते हैं वो काम करते हैं। देखिए, एक बार होता क्या है, महाराज जो होते हैं कृष्णदेवराय जी होते हैं, और उनको क्या होता है, एक अनसुलझे सवाल, तीखे तीखे ऐसे सवाल पूछने का उनको बड़ा रोचक तथ्य वो जो होता है उनका अपने एक अलग ही अंदाज होता है। तो एक बार तेनालीराम होता है, वो भी बड़ा हाजिर जवाब होता है। वो अपनी बुद्धि और विवेक के कारण जाना जाता है कि उसे जो कहना है शालीनता से कहेगा और ऐसा कहेगा कि उसका जो जवाब है जवाब भी मिल जाएगा आपको। और देखिए, कहते हैं ना, कई बार कॉन्फिडेंस जो है ठीक रहता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खराब होता है। लेकिन आदमी में अंदर कॉन्फिडेंस हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, तब वो क्या करे, एक बार जो है तेनालीराम, जो कृष्णदेव राय महाराज जी होते हैं, वो ये सोचते हैं कि तेनालीराम से कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसपे आके वो तेनालीराम फंस जाए। तो वो शर्त रखते हैं कि तेनालीराम जी, एक प्रश्न है और प्रश्न यदि क्या उसका आपको उत्तर नहीं दिया गया, उसको आप उत्तर देना है। बोले ठीक है, दे देंगे। बोले यदि उत्तर नहीं दिया गया तो आपको फांसी की सजा होगी। बोले जी मंजूर है। तो वो सब लोग, जो उनके और भी लोग होते हैं ना, दरबारी वगैरह, वो चेला छंटारे, वो सब, उनको क्या लगता है कि आज तो तेनालीराम जो फंस गया और अब तो इसे मृत्युदंड मिलेगा। अब होता क्या है, जो महाराज जो कृष्णदेव राय जी होते हैं, वो कहते हैं कि तेनालीराम जी, आपको केवल एक काम करना है कि आप मेरे राज्य में कौवों की गिनती करके बताइए। यानी कौवा जो होते हैं उसकी गिनती करके बता दिए कितने हैं। अगर जो नहीं बताया तो आपको मृत्युदंड मिलेगा, और यदि बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा, यार कहाँ कौन गिनती कर रहा है, ये तो मारा ही जाऊंगा मैं, तो मुझे तो फांसी गई। लेकिन वो बड़े दिमागी बुद्धिहीन होते हैं, बुद्धि होता है उनके अंदर, बड़े विवेक होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं। अब कहते हैं क्या, कोई बात नहीं, ठीक है मैं उत्तर दे दूंगा। देखिए, कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं ये वाला सवाल भी। अब होता क्या है, वो महाराज जी कहते हैं ठीक है। तो कहते हैं लेकिन महाराज जी, मुझे जो है 1 सप्ताह की, ये 6-7 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए। बोले ठीक है, छुट्टी, उन्हें छुट्टी दे देते हैं। फिर आते हैं तेनालीराम 6-7 दिन बाद, तो महाराज जी से पूछते हैं, महाराज जी पूछते हैं बताओ कितनी है संख्या। और बिना झिझके वो एक ही शब्द में जवाब देते हैं कि 1.5 लाख। महाराज जी कहते हैं यार, ये तो गिनती करके लाए, एक साथ ही बता देते 1.5 लाख। और कहते हैं कि कमती या बढ़ती हुई तो, बोले देखो सुनो जी, अगर जो बढ़ती हुई तो ऐसा भी तो हो सके कौवों की जो हमारे यहाँ रिश्तेदारी है, कौवे दूसरे लोग के हमारे यहाँ आए हों, ऐसा भी तो हो सके, बढ़ेगी तो ऐसा हो सकता है। और यदि कम हुई तो सोच लो हमारे राज्य के कौवे दूसरे की रिश्तेदारी में गए, और अगर जो नहीं गए तो 1.5 लाख गिनवा लो। यानी देखिए, उत्तर भी दे दिया, और गिनेगा कौन उन कौवों को, यानी प्रश्न उनका, और उन्हीं पे जाके छोड़ दिया। ऐसे हमने जो तेनालीराम थे। देखिए, ये जो कहानी होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। देखिए, आपको हंसी आ रही है, मुझे खुद आ रही है, लेकिन इसके अंदर आप सार देखिएगा। सार क्या है कि जो अनसुलझी पहेली है उसे आप हमसे पूछना चाह रहे हैं तो ऐसा उत्तर दिया जाए। उन्होंने सोचा ऐसा उत्तर जाए, खुद ही नहीं पे आकर जाए। अब देखिए आप, कृष्णदेव राय महाराज जी क्या सोचेंगे, अब ये तो गिनती मुझे ही करनी पड़ रही है, 1.5 लाख मैं कैसे गिनूं। या तो उसके उत्तर को सही मानो। देखिए, उस सिचुएशन पर लाके खड़ा कर दिया कि वो जो चेला चंटा थे, उन्होंने सोचा तो था कि उसको फांसी होगी, लेकिन उन्होंने महाराज को चेला चंटा सबको सदमे में डाल दिया कि देखो
अब आप गिनती कर लो इतनी है। अब महाराज मजबूरन या तो गिनती करो या उसको छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी काम करो अपनी बुद्धिमत्ता से करो, अपनी मेहनत के ऊपर करो, किसी के ऊपर मत रहो। और देखिए, कभी किसी की चापलूसी करके, कभी किसी की गुलामी करके, कभी किसी के पिछलग्गू बन के कभी कुछ हासिल नहीं हुआ है। हासिल हुआ है अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, अपनी लगन के आधार पर। आप निरंतर काम करते रहो। कठिनाई आएंगी, आती हैं, ये तो निश्चित है। देखिए, ऐसा कहते हैं कि यदि कठिनाई ईश्वर हमको दे रहा है तो ऐसा मानिए कि ईश्वर हमको इतनी कठिनाई दे रहा है कि हम छोटी छोटी कठिनाइयों को सह के हम जीवन में बड़ी कठिनाई सहना सीख जाएं और फिर हम कभी उनको पीछे मुड़ के ना देखें, कभी हम कमज़ोर ना पड़ें। तो ईश्वर भी हमको यहाँ से मजबूत बना के चलता है। उनको देखिए, कंकड़ में जो रास्ते में जो कंकड़ होते हैं उनको हटा के अपना रास्ता बनाना सीख लीजिए, उनको साइड करके अपना रास्ता बनाना सीख लीजिए, उनके सीने पर पैर रखकर अपना रास्ता बनाना सीख लीजिए। निश्चित ही आपकी विजय होगी। आप जो भी अपना काम कर रहे हैं बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से आप अपना काम करिए। समय लग सकता है, देर लग सकती है, कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। मेहनत करते रहो लगन से, विवेक से, बुद्धि से। और इसी के साथ आप जो लोग नए हैं, ऐसे विचार यदि आपको लगता है कि दूसरे लोगों तक जाने चाहिए, तो वो जिम्मेदारी मेरी तो जितनी बनती है उससे ज़्यादा जो आप सब लोग देख रहे हैं मेरी से ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। क्योंकि मैंने तो केवल आप तक पहुंचा दिया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी अब यहाँ से शुरू होती है कि आपको कहाँ कहाँ तक पहुँचाना है। तो आप अपनी जिम्मेदारी शुरू करिए। अपनी वीडियो को अपना जहाँ तक भेजना चाहते हैं शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और यदि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की संपूर्ण गहराई से बहुत 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 धन्यवाद।